नमस्कार, एबीएन न्यूज में आपका स्वागत और मैं हूं सुरेश झा। कोरोना काल चल रहा है, लोग फुर्सत में हैं, लेकिन ऐसी फुर्सत में हैं जो लोग एक दूसरे से मिल नहीं सकते हैं और ना मिलने की वजह है कोरोना महामारी, जिसने अपनों से अपनों को दूर कर दिया है। लॉकडाउन चल रहा है, लोग घरों में छिपकर बैठे जान बचाने के लिए, और छिपे भी क्यों ना, ये ऐसी महामारी है। लेकिन क्या आपने सोचा कि हमारे देश में कुछ ऐसे बेजुबान भी हैं जिनके बारे में हम लोग कभी सोचते नहीं हैं, समझते नहीं है, क्योंकि हमें अपनी चिंता रहती है। जी हाँ, वो बेजुबान है जानवर, पशु पक्षी। इस लॉकडाउन के दौरान उनको कौन खाना खिलाएगा, क्योंकि आप और हम लोग अपनी जान बचाने के लिए घर में छिपकर बैठे हैं। लेकिन हमारे देश में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनमें इंसानियत अभी भी जिंदा है, जो अपनों के बारे में भी सोचते हैं, जो पशु के बारे में सोचते हैं, जो पक्षियों के बारे में सोचते हैं। और आज हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलवाने के लिए जा रहे हैं जिसे जानकर, जिससे मिलकर आपको बहुत खुशी होगी कि वाकई कुछ ऐसे लोग भी हमारे समाज में जो पशु के लिए, जो पक्षियों के लिए घर से बाहर निकलते हैं लॉकडाउन के दौरान, इस महामारी के दौरान, जिनको अपनी जान की थोड़ी सी भी चिंता नहीं है। हमारे साथ है वेटरनिटी की 4th ईयर की छात्रा है विभा तोमर, जो हमारे साथ हमारे स्टूडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आप आई। लॉकडाउन चल रहा है और ऐसे में ये ऐसी महामारी है जिसने अपनों से अपनों को दूर कर रखा है। आप नहीं मिल सकते फुर्सत में, हर कोई लेकिन नहीं मिल सकते। लेकिन ऐसे जो बेजुबान जानवर हैं, जो जिनको कौन खाना खिलाएगा, जिनको पक्षी कौन पानी डालेगा, कौन उनको दाना डालेगा। लेकिन ऐसे में विभा, जो तुमने एक हिम्मत दिखाई है, जो तुमने एक जज्बा दिखाया, कैसे जगह तुम्हारे अंदर जज्बा और हिम्मत ये जो जज्बा है और ये सब मैं कहना चाहूँगी कि शायद मेरे को इन जानवरों से ही मिला है। क्योंकि हम सब जैसे ही पिछले साल कोरोना शुरू हुआ है तो मेरी सोच यहीं पर ही गई कि जो जानवर सड़क पे भटकते हैं उनका सहारा खाली है। हम इंसान जो कि बाहर जाते हैं, कभी खाना फेंक दिया या जो कूड़ेदान में कूड़ा इकट्ठा होता है वो बेचारे उसमें से खाते हैं, किसी ने पानी डाल दिया कहीं पे, या किसी ने जैसे रेस्टोरेंट खुले थे, होटल खुले हुए थे, स्कूल कॉलेज के बाहर बच्चे जाते खाते हैं, कुछ फेंक दिया। उनका सहारा सिर्फ हम थे। जब हम ही नहीं रहे तो उनको कहाँ से खाना मिल रहा है, घर से पानी। तो पिछले साल ही जैसे ही लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, मैंने ये डिसीजन ले लिया कि अब मेरे को बाहर जाना है और इनको खाना खिलाना है। जैसे ही मैंने शुरू किया खाना देना, मैंने खाली घर के आसपास से शुरू किया था कि 50 कुत्तों को दिया या थोड़े से 55 हो गए थे इस तरीके के। पर जब मैंने उनकी भूख देखी कि खाना रखते ही वो ऐसे झपट पड़ते थे, आपस में लड़ते थे, तो तब मेरे को फील हुआ, रियलाइज़ हुआ कि काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन उनकी भी ख़राब है। जितना हम तड़प रहे हैं, जितना हम डर रहे हैं, जितना लोगों को आज के टाइम में जैसे सिलेंडर नहीं मिल रहे, ऑक्सीजन के लिए बेचारे लोग इतना कोशिश करते हैं, सब करते हैं, वैसे ही ये जानवर भी अभी तक भी कोशिश करते रहते हैं कि इनको खाना मिले। तो वो धीरे धीरे करते करते मैंने 50 से अपना पिछले साल 300 कुत्तों तक हो गया था कि मैं खाना दे रही थी, और इस साल 500 के आसपास हो गए हैं। और खाली कुत्ते ही नहीं, जो बिल्ली हो गई, रास्ते में जैसे कई जगह बंदर भी होते हैं, उनके पास पानी नहीं होता है, खाना कोई देने वाला नहीं होता, मैं वहाँ उनको खिलाती हूँ। रास्ते में कोई गाय भैंस हो गई, वो मिल गई, उनके लिए मैंने जैसे जो उनके पानी पीने के बर्तन होते हैं, वो एक हरीश जी हमारे साथ रहते हैं, उन्होंने हमें काफ़ी सारे वो बर्तन दिए। तो जहाँ पे भी कोई भी जानवर प्यासा मिलता है, बर्तन रख दिया, उनके लिए पानी रख दिया। इस साल मैंने कार में अपनी जो टंकी होती है 100 लीटर्स की, वो भर के चलती हूँ हमेशा कि हर जगह मैं पानी को प्रोवाइड कर दूँ कि कोई भी जानवर ऐसा नहीं हो कि बेचारा प्यासा घूमे। अच्छा, तुम्हारा रूटीन क्या होता है? रूटीन मेरा सुबह जब मैं उठती हूँ तो, क्योंकि मेरा सोशल हैंडल्स है, मेरा चैरिटी है खुद की, ऑस्कर फॉर लाइफ जो है, तो उस पर काफ़ी लोग मेरे को क्योंकि लॉकडाउन के चक्कर में लोग बाहर नहीं निकल पा रहे, तो वो लोग भेजते हैं कि यहाँ पे इस जानवर को लगा हुआ है या मेरा कुत्ते को ये बीमारी हो गई है, तो मैं क्या करूँ। तो पहले मैं उनसे कोशिश करती हूँ कि उन तक मदद पहुँचा पाऊँ, उनका ख्याल रखना। घर पे मेरे करीबन 8 कुत्ते भी हैं, बिल्ली भी हैं, और 1-2 पशु पक्षी ऐसे आ ही जाते हैं जिनको चोट लगी हुई होती है, या मैं रात को उठा के ले आती हूँ जिनको तकलीफ़ में होते, तो मैं अपने घर पे रखती हूँ जब तक वो ठीक नहीं हो जाते। फिर दोपहर में इनका जैसे ही खाना बनना शुरू होता है, मेरी मम्मा बहुत ज़्यादा हेल्प करती है इस चीज़ में, सपोर्ट करती हैं। उनके साथ मिलके हम खाना बनाते हैं। तो 4-5 बजे मैं निकलती हूँ, जब जो सारे चिड़िया हैं और बंदर हैं उनको मैं खाना पानी देती हूँ।
फिर 7-8 बजे से मेरा स्टार्ट होता है कुत्तों को देना, क्योंकि जो सारे डॉगीज़ हैं, जो कैट्स भी हैं, वो मोस्टली रात को ही बाहर निकलते हैं, क्योंकि दिन में गर्मी इतनी है, वो सो रहे होते हैं जी। तो उस टाइम 7-8 बजे से शुरू होता है, और कोई जैसे 1-2 भी बज जाते हैं रात को, कई बार 3 बज जाते हैं, क्योंकि कुछ जानवर ऐसे मिल जाते हैं जिनको चोट लगी हुई होती है। तो पूरा किट मेरे पास, मेडिकल किट साथ रहता है कि उनको उसी टाइम मैंने मेडिकेट कर दिया, अच्छा। ठीक कर दिया। अच्छा, ये तुम अभी लॉकडाउन चल रहा है दिल्ली के अंदर, तो क्या तुमने बाहर निकलने के लिए कोई ई पास बनवा रखा है या वैसे निकल जाती हो? नहीं, बिल्कुल पास बनवाया हुआ है मैंने, जो वेबसाइट है, जैसे लास्ट ईयर पुलिस स्टेशन के थ्रू बन रहा था, इस टाइम हमारा ऑनलाइन बन रहा है, तो वो ज़रूरी होता है, क्योंकि कोई दिक्कत आई ई पास बनवाने में? बिल्कुल नहीं। एंड रात को भी जैसे मैं निकलती हूँ तो सपोर्ट जो जैसे होता है कि एक डर कई बार रहता है कि आप अकेले 10, 11, 12, 1, 2, 3 भी बज जाते हैं, बट क्योंकि दिल्ली पुलिस रहती है हमेशा, उनकी चेकिंग हमेशा रहती है कि वो मेरी कार को चेक करते कि आपका पास है, ये है, तो जाहिर सी बात है आसपास भी सभी लोगों का करते हैं। अच्छा, जब तुम जाती हो उनको खाना खिलाने के, तुमको तो पहचान गए होंगे लोग, बंदर हैं, कुत्ते हैं, पक्षी हैं, तो कैसे जब पहुँचते हो तो कैसे, मतलब कैसे आती हैं लोग जो? जैसे ही मैंने, क्योंकि पिछले साल से ही मेरा रूटीन बन गया था इनको देना, तो जैसे ही मेरी गाड़ी जाती है मैं काफ़ी बार हॉर्न बजाती हूँ, 5-6 बार खूब तेज़ तेज़, क्योंकि हॉर्न काफ़ी तेज़ होता है और काफ़ी दूर तक चला जाता है। तो ये इतनी समझदारी जानवरों ने दिखाई कि वो जैसे ही मैं हॉर्न बजाती हूँ उसी टाइम वो सब आ जाते हैं, उन्हें पता लग जाता है कि ठीक है अब हॉर्न बजाए, तो ये वही लड़की आई है उसी गाड़ी में बैठ के जो हमें खाना देती है, तो उस एरिया के जो भी डॉग्स होते हैं वो सब भाग के आ जाते हैं। अच्छा, जब तुम उनको खाना खिलाती हो तो क्या मतलब कि बड़ा अपनापन सा दिखता है इन लोगों के साथ में तुम्हें? मैं शायद मैंने जो मेरी पूरी ज़िंदगी रही है, जितनी मैंने जी है, शायद सबसे ज़्यादा जो खुशी मेरे को मिलती है ना, वो उनके चेहरे देख के मिलती है जब वो खा रहे होते हैं। तब मेरे को एहसास होता है कि हम सब इंसानों को खाना हमें मिल जाता है, या हम मांग कर सकते हैं खाने की कि हम भूखे हैं, खाना नहीं है। या जो भिखारी भी होते हैं वो भीख भी मांग लेते हैं कि जो जैसे आते हैं कि हमें आज खाना नहीं मिला, 5 रुपये 10 रुपये दे दो, वो जाते हैं, वो ले आते हैं। हमें खाने की इतनी कदर नहीं रहती, तो जब मैं उनको देखती हूँ कि एक प्लेट खाने के लिए वो तो बेचारे मांग भी नहीं सकते, ना वो किसी से कुछ बोल सकते कि हम इतने समय से भूखे हैं, तो वो एक खाने के लिए इतना खुशी से खाते हैं पेट भर के। और जो कहते हैं ना कि मेरे को सबसे ज़्यादा वो पल इतना दिल को छू जाता है कि तब समझ आता है कि खाने की अहमियत क्या होती है और इनमें कितनी भूख है और कितनी ज़रूरत है उन जानवरों को। अच्छा, जानवरों को जब तुम खाना खिलाते हो तुम्हें किसने मना नहीं किया भाई क्यों उनको खिलाती हो, घर में, परिवार में, यार दोस्तों में कहा हो कि क्या तुम फालतू काम कर रही हो? नहीं, फैमिली का हमेशा से पूरा टाइम सपोर्ट रहा है, और जैसे मैं जो बनी हूँ कि मेरे को जानवर पसंद है, वो मेरे पेरेंट्स की वजह से ही है, क्योंकि पापा मम्मा शुरुआत से जैसे मैं छोटी थी हमेशा इनकरेज करते थे, मोटिवेट करते थे कि कोई कुत्ता दिख जाता था रोड पे कि भाई इसको खाना खिला दो, इसके लिए दूध ले जाओ, थोड़ा सा पानी दे दो। तो जैसी अपब्रिंगिंग रही है, एंड क्योंकि वो भी एनिमल लवर्स हैं, एंड उन्होंने जब मैं छोटी थी मेरे पास उन्होंने एक छोटा सा पपी दिया था, ऑस्कर, तो ऑस्कर के साथ रहते रहते ही पूरा मेरा लाइफस्टाइल चेंज हो गया। अच्छा, तो तुम तो 4th क्लास की स्टूडेंट हो, छात्रा हो, वेटरनिटी कोर्स कर रही हो, तो कैसे समय निकाल पाती हो तुम? समय काफ़ी मुश्किल हो जाता है निकालना, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस खैर अभी शुरू हो गई है। जब रेगुलर चलती है तो मैं दिल्ली में, मेरा कॉलेज जैसे राजस्थान में है, अरावली वेटनरी कॉलेज, तो होता क्या है जैसे पिछले जब लॉकडाउन नहीं था, कोरोना नहीं था, तब महीने में एक बार आना होता था, तो उस समय में जितना हो पाता था करती हूँ, क्योंकि फिर पूरा टाइम हम कॉलेज पे। अब थोड़ा सा मुश्किल हो गया क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस जो चल रही होती है 2-3 घंटे की होती है, उसको भी अटेंड करना वहाँ पे भी, बट ये है कि मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि वो है कि अगर पढ़ाई नहीं करी अभी या कुछ उसमें मैंने लापरवाही कर दी तो आगे के लिए मेरे लिए ट्रीटमेंट में मुश्किल आएगी। इन जो बेजुबान जानवर हैं इनको क्या क्या तुम खाने में क्या क्या देती हो? खाने में सबका अलग अलग होता है, क्योंकि सारे कुत्तों बिल्ली की पसंद सबके अलग अलग होती है। किसी को जैसे जो मेरा मील रहता है वो होता है चावल, ब्रेड, उसमें चिकन हो गया, चिकन के कुछ कुछ पीसेस हो गए, वो दूध हो गई, ब्रेड हो गई, मिक्स करके ये, और पेडिग्री जो होती है जो ड्राई फूड होता है उनका, वो भी, क्योंकि
कई जगह कुत्ते को दूध ब्रेड नहीं पसंद तो उनको हम चिकन चावल देते हैं, कईयों को चिकन चावल नहीं पसंद तो उनके लिए दूध ब्रेड होता है, जो दोनों ही नहीं खाते वो पेडिग्री खाते हैं, तो उनके हिसाब से हम खाना रखते हैं। अच्छा, कभी कोई ऐसा वाक़या हो जब तुमने किसी जानवर को खाना खिलाया तो बड़ा उसमें बड़ा अजीब सा तुम्हारे प्रति भाव प्रकट किया हो, कभी लगा तुमको कुछ ऐसा? कई कई ऐसे होते हैं, खाना खिलाने के टाइम नहीं, लेकिन एक डॉगी को लगी हुई थी चोट, उसकी पूरी स्किन पे एलर्जी थी और पूरी उसके बाल उड़े हुए थे, तो क्योंकि मेरे पास सब दवाइयाँ रहती है तो हमें बोला था कि एक यहाँ पे ऐसे डॉगी है उसको आप ट्रीट कर दो, तो फिर हमने ध्यान दिया कि थोड़ा सा साइड में था वो। जब गए तो 1-2 दिन उसने अच्छे से दवाई लगाई, 1 हफ्ते बाद शायद जब वो ठीक होने लग गया उसको हमने पकड़ा, मैंने जैसे ही उसको पकड़ा उसने उल्टा उठा के मेरे को मतलब ना ऐसे काट दिया हर जगह हाथ पे। तो हुआ ये, अब पकड़ना ज़रूरी था क्योंकि हम एक भी दिन मिस करते हैं तो ऐसा होता है ना कि फिर से बीमारी वो पकड़ जाती है, तो उसने काफ़ी मतलब काटा मेरे को, इंजेक्शन लगे मेरे भी, तो बट ये था कि खुशी हुई आते टाइम कि उसने काटा तो मतलब वो ठीक हो रहा है, उसमें फिर से जान आ गई है, जो बेचारा पहले सुस्त था और चुप रहता था। हाँ, ये तुम्हारे हाथ में जो ये दाग जो है, ये चोट के, ये सब काटने के निशान हाँ हैं? जी, ये सारे काटने के ही हैं, डॉगी के, बिल्ली के पंजे लग जाते हैं, क्योंकि होता क्या है जब हम जानवरों के पास जाते हैं उन्हें ठीक करने या कई बार खाना देने, उन्हें नहीं समझ आता कि हम करने क्या जा रहे हैं। अच्छा। उनका ऐसा लाइफस्टाइल रहता है कि लोग उन्हें पत्थर मारते हैं, डंडा मारते हैं, लात मार दिया किसी ने चलते हुए को, किसी ने कुछ फेंक दिया, काफ़ी केसेस ऐसे देखते, तो उनमें पहले कुछ कुत्तों में डर रहता है क्योंकि उन बेचारों के साथ ऐसे हो रखा है पहले कि उन्होंने किसी इंसान पे भरोसा किया और उसने उसका तो तुम्हें तो इंजेक्शन काफ़ी लग चुके होंगे? हाँ जी, जो मैं वैसे भी हर साल एक लगवाती हूँ पहले ही, जो हमारे वेटनेरियंस जैसे काफ़ी लगाते हैं क्योंकि एनिमल्स के साथ क्या होता है। अच्छा, ये जो तुम बेजुबान जानवरों की जो सेवा कर रही हो, बिल्कुल तन मन धन से कर रही हो, तो इसके लिए क्या राष्ट्रपति पदक के लिए तुम्हारा नाम गया था? हाँ जी, गया था उसके लिए भी, क्योंकि 1-2 लोग हमें मिले थे, उनको काफ़ी काम अच्छा लगा था कि आप बहुत अच्छे से काम करते हैं, आपको इसके लिए भी वो ट्राई करना चाहिए, तो बट हम थोड़ा सा लेट हो गए थे उस टाइम क्योंकि एंट्रीज पहले ही जा चुकी थी और लिस्ट भी चल, तो अभी तक कितने तुम जानवरों को, जैसे डॉग्स हो गए, बंदर हो गए, कितने लोगों को बर्थडे खाना खिलाते हुए? पर डे 500 हो जाते हैं, हो जाते 500 के हैं। आसपास। 500 के कुत्ते, बिल्ली, बंदर हो गए, चिड़िया हो गई, गाय भैंस जैसे हमारे घरों के आसपास होती है उनको, और कई लोग हैं जो कि खाना खिलाते हैं कुत्तों को, पर लॉकडाउन क्योंकि सबके लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा है तो वो खिला नहीं पाते, तो हम उन्हें खाना भिजवा देते हैं। अच्छा, ये जो तुम सारा जो खर्च करती हो इनके जानवरों को खिलाने पिलाने में, अपनी जेब खर्च से करती हो या? ये जो मेरी चैरिटी है ऑस्कर फॉर लाइफ चैरिटेबल ट्रस्ट, उसके मेरे पेज बने हुए हैं इंस्टाग्राम पे भी, फेसबुक पर भी, तो जो भी मैं काम करती हूँ मैं उस पर डालती हूँ तो लोग डोनेट करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ लोगों के डोनेशंस के थ्रू ही है जो मैं अपना काम करता हूँ। अच्छा, जैसे लॉकडाउन है, चलो उस तरह तुम खिला रही हो, जैसे लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो ये जारी रहेगा तुम्हारा खिलाना पिलाना? ये फिर जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होता है, जैसे मेरे 5-6 मान लो सीपी के एरिया हैं, तो लॉकडाउन की वजह से लोग बाहर नहीं आ पा रहे थे जो उनको रेगुलरली खिलाते हैं, इसलिए उन्होंने मेरे को बताया कि हम लॉकडाउन है और हम जा नहीं पा रहे, आप खिला दो। तो जैसे ही लॉकडाउन हट जाता है, जो लोग नॉर्मली आते थे खिलाने वो आ जाते हैं, तो उनका खाना नहीं रुकता। अच्छा, मेरा अंतिम सवाल है, जब तुम घर से निकलती हो उनको खिलाने के लिए बेजुबान जानवरों को, तो तुम्हारा इंतजार कर रहे होते हैं ये लोग? बिल्कुल, काफ़ी जगह मैं देखती हूँ कि रोड पर जैसे मैं हॉर्न भी नहीं बजाती कई बार, तो जैसे ही कार आती है दूर से भागते हुए आएंगे, पूंछ हिलाते हुए, ऐसे खुशी से वो कूदते उछलते रहते हैं। तो और जब जाती हो तो जाने देते हैं आसानी से? हाँ, क्योंकि फिर वो खाना खा लेते हैं, फिर उनको होता है अच्छा हमने प्यार कर, मैं उनको खूब सारा प्यार भी करती हूँ जाते टाइम, जाने से पहले मतलब, तो जब उनको प्यार कर लिया, खेल लिया, खा लिया, तब वो अपने अपने वापस चले जाते हैं। तो तुम चैरिटेबल ट्रस्ट में से जुड़ी हुई हो? हाँ, मेरा खुद का ये चैरिटेबल ट्रस्ट है। हाँ जी। तो तुमने कुछ वीडियो देखा तुम्हारा जिसके अंदर कुछ पक्षी जो घायल जख्मी हो जाते हैं, तो उनका इलाज भी करवाती हो तुम ले आगे? बिल्कुल, जैसे कोई हमें कुत्ता मिलता है या चिड़िया मिलती है, बहुत बार होता है हमें रात को ही मिल जाते हैं ये, तो रात को जैसे 1-2 बज जाते हैं या 12-1 जैसे 12 बजे के आसपास हमें कोई मिलता है, तो जो हमारे वेटनेरियंस होते हैं जो जैसे बर्ड स्पेशलिस्ट हो गए, या तो वो होते नहीं है रात को, वो अगले दिन ही होते हैं, तो मैं इतना कर देती हूँ कि कॉन्टैक्ट में रहती हूँ गाइडेंस में वेट्स के थ्रू, तो इतना मेडिकेशन दे देती हूँ और खाना पीना डाइट अच्छे से, एक एनवायरनमेंट उसको सेफ
कर देते हो, चाहे चिड़िया हो चाहे कोई भी कुत्ता हो, कि वो रात को सरवाइव कर जाए, कि अच्छा। परेशानी नहीं है। तो और अगले दिन कितने किस तरह टाइप के जानवरों को तुमने अभी तक जो उनको ठीक किया हो या उनको? डॉग्स को, कैट्स को, जो बिल्लियाँ हो जाती है, छोटे बच्चे को तीसरे फ्लोर से गिर जाता है, कोई कुत्ते खा जाते हैं तो बच जाता है, शुक्र है कि सर्वाइव कर जाता है वो। पपी है, कल रात को ही मैं एक छोटा पिल्ला उठा के लाई, खाना दे रही थी, वो आपस में ही लड़ गए, जो 2 थे भाई बहन। हाँ जी। काइट हो गई, जो कि काफ़ी इस बार चिड़िया जो है ब्लैक काइट जो है होती है हमारे यहाँ पे दिल्ली में काफ़ी उड़ती है वो। बैट भी मैंने रेस्क्यू किया, चमगादड़, जिससे सब डरते हैं कि कोरोना करेगा कोरोना। मैंने पिछले साल भी एक बच्चे को रेस्क्यू किया था बैट अच्छा। के। और अभी तो ये जो तुम्हारा प्रयास है, जो तुम कर रही हो काम, बड़ा सराहनीय काम है। तो ये जारी रहेगा, लॉकडाउन के बाद खत्म हो जाए, जारी रहेगा ये जारी रहेगा। और जैसे ही मेरी डिग्री ख़त्म होती है, जो कि अभी मेरा 4th ईयर है, तो 1-2 साल की बात और है जब तक इंटर्नशिप होगी मेरी और ये कोर्स होगा। उसके बाद मेरा सपना जो है और जो मैं करना चाहती हूँ वो ये है कि इनके लिए एक अच्छा सा शेल्टर बनाना, क्लिनिक खोलना इनके लिए, और दिल्ली ही नहीं बाहर के जगहों पे भी खोलना, जहाँ पे वेटनरी सर्विसेज आती नहीं है या जानवर जहाँ पे ज़्यादा तंग है, तो पूरा लाइफ टाइम। अभी क्या इनके लिए को पर्याप्त हॉस्पिटल्स हैं वेटरनरी के लिए? हाँ जी, कुछ हैं जो अच्छा काम करते हैं, जैसे डॉक्टर आरटी शर्मा का है, बसंत कुंज में है, डॉक्टर राणा का है, नीति बाग में है, यानी है राइट्स इनके बेंच लिए। है। हाँ जी, ये खुले रहते हैं। चलो विभा तोमर, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी विभा तोमर, छात्रा है। आपने सुनी सारी बातें, बड़ा अच्छा लगा कि हमारे देश में भी, हमारे दिल्ली में भी, हमारे शहर में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो बेजुबान जानवरों का दर्द समझते हैं और उनको दर्द नहीं समझते बल्कि उनको अपने दुख में, उनके सुख में उनके भागीदार बनते हैं। तो विभा तोमर हैं जो जानवरों को खाना खिला रही हैं, बहुत अच्छा काम करी। करीब 500 जानवरों को रोजाना खाना खिलाती हैं, घर से निकलते खुद अकेले निकलती हैं। कोरोना काल चल रहा है, महामारी है, उसका भी डर है, उससे ही बचना है। और जानवर तो जानवर होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं विभा तोमर का जो काम है वो बहुत ही सराहनीय है। और हम तो कहते हैं ऐसे हमारे देश में ऐसे लोग होने चाहिए जिनको इंसान से नहीं कम से कम जानवरों से तो प्रेम को दिखाना चाहिए। और जो विभा ने जो बेखूबी दिखाया, और विभा की जो उसकी इच्छा है, जो बनना चाहते भविष्य में, उसने उसके बारे में हमसे बात की, तो बहुत अच्छा प्रयास है। और हमारा जो चैनल है ABNN विभा के साथ है। अगर विभा को कभी हमारी जरूरत पड़ेगी चैनल की, इस प्लेटफॉर्म की, तो लेकिन हम उनकी बिल्कुल मदद करेंगे। तो हमारा खास प्रोग्राम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।